हमें इन सब बातों पर ध्यान देना है और वक्त पर इन चीजों को देखना है, गौर करना है कि ये खुदा का फजल जो मुझ पर हुआ है वो कैसे हुआ है। 5 बात की छठी आयत में पढ़ो जरा क्या लिखा है। जी बेटा, पहला थिमोथियुस। मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। क्योंकि पौलुस रसूल ऐसे लोगों की निशानदेही करता है, ऐसी बहनों की, ऐसे लोगों की जो जीते जी सिर्फ ऐशो इशरत को ज्यादा तरजीह देते हैं। भाई मजे उड़ाओ, बस ये जिंदगी 4 दिन की है, इसमें मजे उड़ाना ही शायद जिंदगी है। नहीं, वो क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है, इसको गौर से सुनिएगा। मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई, जो ऐशो इशरत में पड़ गई, अपनी अकल की कब्र को नहीं बांधा और ठीक तौर पर अपने आप को दुरुस्त रास्ते पर नहीं लाया गया कि मेरा भुलाने वाला पाप है, मुझे भी पाप बनना है, वो ऐशो इशरत में पड़ गए। उन्होंने इस रास्ते को ना चुना, इस रास्ते की तरफ ना गए। फिर क्या लिखा है, वो जीते जी मर गई है। वो जीते जी मर गई है। इन बातों का भी हुक्म करता है, इस बातों का भी हुक्म करता है ताकि वो बेइल्जाम रहे, ताकि वो बेइल्जाम रहे। अगर कोई अपनों मगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे, खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर, वो ईमान का मुनकर है और बेईमान से बदतर है। और बेईमान से बदतर है। बेईमान से बदतर है। ईमान रखने वाला और ईमान रखने वाला अपने घराने को वाच करता है, अपने खानदान को वाच करता है, अपने खानदान को देखता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है, वो जिम्मेदारी को जानता है, वो समझता है कि मेरा काम क्या है, मैंने करना क्या है, मेरा रोल क्या है। मैं कल शाम को अपने भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा मेरे किसी भाई को बुला लो और उससे पूछ लो कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने किसी भाई से दगा नहीं किया, मैंने किसी को फ्रॉड नहीं मारा, अपने भाइयों से, अपने भाइयों को हमेशा तलकीन की है और अच्छा मशवरा दिया है और अच्छे तौर पर सबको संवारा है। और एक भाई की मिसाल आपके सामने है कि मेरा छोटा भाई सदीक मेरे साथ था, वो ड्रेस करता मेरे ऊपर, तो मैंने किस तरह से जिंदगी गुजारी और मैंने कभी उसका कुछ नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं उसका हथियाया, मैंने किसी तरह से उसके साथ फरेब धोखा नहीं किया, किसी तरह का कोई भी फ्रॉड मैंने उससे नहीं किया। तो आज भी लोग मिसाल देते हैं कि इसने अपने भाई के लिए ये काम किया है। और मैं दिन रात काम करता, दिन रात में उसके लिए धूप में गर्मी में काम करता और मैं उसके लिए खिदमत करता। तो मेरा कोई मकसद नहीं था कि ये मेरी को फेवर करे या मुझे कोई लाखों रुपया दे या मेरी मदद करे किसी काम के अंदर। मेरे बच्चों की शादियां हुई, अगर मैंने किसी तरह का लेन देन किया तो मैंने 1 रुपया भी उसका नहीं रखा। मैंने कहा ये ले उठा अपने पैसे, और मुझे ऐसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए ये सब कुछ करता हूँ कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरे छोटे भाई हैं और मैं ये खिदमत इसलिए करता हूँ। मैं कहता हूँ डॉक्टर दीगर लोग जहाँ मैं जाते हैं बच्चों को लेकर, तो मैं कहता ये मेरे भाई के बच्चे हैं, तो वो हैरान होते कि किसी भाई के बच्चों की कोई भाई इस तरह से परवरिश नहीं कर सकता, इस तरह से नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्यों ऐसा सब कुछ करता था? मैं अपने घराने की खबरगिरी करता था कि मेरा घराना जो है वो किसी तरह से कमजोर ना हो, नाकाम ना हो। ये एक साधक की जिम्मेदारी बनती है, वो एक साधक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने घराने को लेकर चले, अपने घराने की जिम्मेदारियों को पूरा करे। और ये सादगी है, ये राष्ट्रबाजी है, ये खुदा परस्ती है। मेरा भाई कल मुझे बता रहा था कि मैं ये जो 60 फुट रोड पे जहाँ पे बिल पे होते हैं, सब्जी वाली दुकान है मुर्गी वाली, तो मैं उनको बता रहा था, वो वहां पर कोई बात कर रहे थे ऐसी, तो मैंने उनको बताया कि मैं बाहर था और मेरा बड़ा भाई जो है उसने मेरे लिए 2 मकान बनाए। उसने क्यों मकान बनाए मेरे लिए? कि प्यारे भाई जब तू पाकिस्तान में वापस आ जाएगा तो इनका किराया तुझे आएगा और तू छोटी मोटी जॉब करेगा, तेरा खानदान खुश रहेगा हमेशा। तो वो कहता वाह ऐसा कभी हो नहीं सकता, भाई तो पीछे से अपना माल बनाते हैं, अपने लिए चीजें बनाते हैं, कोई किसी के लिए कौन बनाता है? तो उसने कहा नहीं, मेरा भाई ऐसा है जिसने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। आमीन।
तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है साथ की कि वो अपने घराने की खबरगिरी करे, वो अपने घराने को देख के बात करे, उसको जाने के कौन कहाँ पे है, किसी कमजोर है तो उसको मशवरा दे, उसको मशवरा दे के उसको संभाले कि हम सबने डूबना नहीं है, बल्कि हम सबने यीशु के ज़हूर के वक्त में उसके फजल को लेना है कि हम सब उसके फजल को हासिल करें, उसकी बरकतों को हासिल करें। ये भाइयों की जिम्मेदारी होती है, ये खानदान के सरबराह की जिम्मेदारी होती है कि इन सब बातों को वो करे, उन सब बातों को वो जाने। क्या लिखा जी बेटा, पढ़िएगा फिर से ऐसे को। अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना, अगर कोई अपनों और खासकर अपनों की खबरगिरी ना करे तो वो क्या है? ईमान का मुनकर, ईमान का मुनकर है और बेईमान से बदतर, और बेईमान से बदतर है। ये बात, ये क्या कैसे करना है? अपनी अकल की खबर को बंद कर इस चीजों को वाच करना है और देखना है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से चलना है। मैं आपको बताऊं, मेरा वालिद को जब उसको उस पर अटैक हुआ फालिज का, तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो मैंने पहला ट्रिप जो मेरा था वो कराची जाने का था। एक वहां पर कराची में एक सेमिनार था, तो चले गए, किराया फ्री, रोटी फ्री, होटल फ्री, हर चीज फ्री। मैंने कहा जो कुछ मर्जी फ्री हो, मैं अपने बाप की खिदमत करूंगा, क्योंकि वो मेरा बाप है, उसने मुझे प्यारा किया है, मैं उसको देखूंगा, बात करूंगा। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब उसका धोता था, उसको साफ करता था, जब वो करता था, कुछ भी पेशाब करता, कुछ भी करता, तो मैं अपने भाई को साफ करता, तो मेरे दूसरे भाई आकर कहते बड़ी स्मेल आती है, तो मैं उनको कहता मुझे स्मेल नहीं आती, क्योंकि मेरा बाप है ये, मुझे इससे स्मेल नहीं आती, मुझे इससे खुशी होती है। जब मैं इसको धोता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं अपने बाप की देखभाल करता हूँ। मैंने मरी जाने के कैंपों को छोड़ दिया। मैंने कहा जब तक मेरा बाप जो है इस मुश्किल में है, मैं किसी तरफ नहीं जाऊंगा। मेरा बाप मेरे पीछे से फौत हो जाए तो मुझे लोग कहेंगे पादरी साहब वे लोग आप सड़क सहरा करता करते मरी दिया सज्जन सच्चे में तो बाप बड़े हैं। मैंने ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुझे मालूम था कि आने की खबरगिरी करना सबसे ज्यादा खुदा को पसंद है, और मैं वो करूंगा जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वो करूंगा जरूर। मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं करता हूं। कल शाम में किसी से मिला तो वो बुजुर्ग बहुत ज्यादा बदहाल था, बदबू से आती और उसका चेहरा भी सही नजर नहीं आता, तो मेरा दिल उसको देखकर टूट गया। मैंने कहा देखो, किसी वक्त में ये खानदान का बड़ा इज्जतदार सरबराह था, लेकिन आज देख लो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं करता, कोई इसको देखता नहीं है। हालांकि इस देखना जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको देखना, गौर करना, उससे बदबू आती है और बार लोग इसके बारे में क्या बातें करेंगे। मैं आपको बताऊं, खानदान के लोग जब आंखें बंद कर लेते हैं, उन्हें कोई ना इज्जत का, ना खुदा का, ना जिम्मेदारी का, ना किसी चीज का कोई ख्याल नहीं होता। मैं समझता हूँ हमें आंखें बंद नहीं करना, हमें वॉच करना है, हमें गौर करना है, हमें देखना है इन सब चीजों को। जब आप देखेंगे तो इससे क्या फायदा होगा? इस पर जमीन पर खिदमत करते तो लोग देखेंगे, लेकिन आसमान पर खुदा देखता है कि मैं इसको सरफराज करूंगा, मैं इसे बरकत दूंगा, मैं इसको बरकत पर बरकत अता करूंगा। ये जिम्मेदारी बनती है आदमी की, इंसानों की, बेटों की, बेटियों की, खानदान की जिम्मेदारी बनती है कि वो वाच करें इन सब चीजों को। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल होता है। जब अपने माँ बाप को आप धोते हैं, मेरी बहू बेटियां भी, बेटे भी सब धोते हैं, तो मुझे मालूम है कि बदबू आती है, लेकिन मेरा ईमान है, मेरा बलीव है कि एक दिन ये जिम्मेदारी से करेंगे तो एक दिन खुदा उनको बहुत ऊंचा करेगा और बहुत बरकत देगा। क्योंकि खुदा का हुक्म है कि तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, उसकी खिदमत करना, उसको देखना, उसको वाच करना बहुत जरूरी है। और मैं आप सबको बताऊं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इसको हर तरह से देखना है, हर तरह से इसको पूरा करना है और इनको जानना है कि ये सब कुछ क्या है। क्या लिखा है? इसको
आगे बढ़ो थोड़ा सा। वही बेवा फर्क में लिखी जाए। आमीन आमीन आमीन। सो खुदा का शुक्र करते हैं सब बातों के लिए, और खुदा की हजूरी में आकर हम देखते हैं 19 आयत को देखते हैं।